नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में महा मीटिंग चल रही है। लगातार भाजपा इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जो एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करने जा रहा है विपक्ष, साझा विपक्ष, क्या उस चुनौती के लिए भाजपा तैयार है। देखिए, कायदे से तो 10 साल हो गया है, 10 सालों से ज़्यादा भाजपा कभी सत्ता में रही नहीं है। अब कहीं ना कहीं अपने ही रिकॉर्ड को भाजपा को तोड़ना भी है। नरेंद्र मोदी का भी जो तिलिस्म था 2014 में, वो 2024 तक आते आते कुछ हद तक कम हो गया है और एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ लागू हो रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी कितना ताकतवर ढंग से इस बार उतर पाएंगे जनता के बीच, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। और इस सवाल को खड़ा केवल जनता के बीच जो फैसले लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं वो उसके वो चलते नहीं है, बल्कि विपक्ष ने जो तैयारी कर रखी है, खासतौर पर नीतीश कुमार की एक बड़ी तैयारी है। कांग्रेस कर्नाटक में काफ़ी मजबूती के साथ वापसी कर पाई। ऐसे में नरेंद्र मोदी भाजपा को सबसे बड़ी जो चुनौती प्रस्तुत हो रही है कि वो बड़े राज्यों में, मेट्रोज में कैसे सत्ता हासिल कर पाए। बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र की सत्ता हाथ लगी है, लेकिन जिस रौद्र रूप में उद्धव ठाकरे हैं, लगता नहीं है कि भाजपा वो अपने इस सरकार को वापस जिता पाएगी। ऐसी परिस्थिति दिल्ली में है, ऐसी परिस्थिति बंगाल में है, बिहार में वही हाल है, झारखंड मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि वही परिस्थितियां हैं। तो आसपास के अगर उत्तर प्रदेश का एक राज्य छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगहों पर भाजपा फिसड्डी नजर आ रही है। बड़े किसी भी राज्य में भाजपा की सत्ता नहीं है और ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। 2024 में इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री, इन्हीं राज्यों के बड़े मोदी विरोधी चेहरे एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एकजुटता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, लेकिन जब आपके घर में कोई परोजन होता है तो आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। भाजपा 2024 की तैयारी, 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ा मंथन कर रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष मौजूद हैं। भाजपा के 3 सशस्त्र नेता जो आजकल सभी फैसले कर रहे हैं, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि जो बिहार से शुरू हो रही है एक रिटेलिएशन, पॉलिटिकल रिटेलिएशन, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की आवाज़ उठा रहे हैं नीतीश कुमार, उसको कैसे दबाया जाए। नीतीश कुमार के समक्ष एक बड़ा गठबंधन बिहार में कैसे बनाया जाए। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, इन लोगों को कैसे मनाया जाए, कैसे अपने साथ लिया जाए। इन सारे सवालों के अलावा एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कालांतर में जिस तरीके से लगातार उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो रही है भाजपा के शीर्ष नेताओं की, फिर आपको याद होगा मांझी जी की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। इन सभी मुलाकातों का एक फलसफा निकाला जाए, एक रास्ता निकाला जाए, जिससे कहीं ना कहीं इन दलों के साथ भी समझौता हो पाए। धीरे धीरे करके ही बिहार में भाजपा का कुनबा बढ़ाया जाए और 9 सालों की जो उपलब्धि है केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की, उनके चेहरे को भुनाकर भाजपा ये चुनाव जीते। ये सारा मंथन लगातार जारी है, लेकिन इस मंथन के दौरान सबसे बड़ी समस्या जो भाजपा के कार्यकर्ता प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि बिहार में भाजपा अनटचेबल क्यों हो गई है। क्यों बिहार भाजपा से कोई दल सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। एनडीए का कुनबा बिहार में बढ़ क्यों नहीं रहा है। सभी से बातें चल रही हैं। आप सिरे से अगर देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा से शुरू कीजिए और आप चले जाइए पृथ्वी माली तक, लगभग कई ऐसे दल हैं बीच बीच में, चाहे मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो या कई छोटे दल भी हैं। इन दलों के साथ बातचीत भाजपा की चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। दरअसल सीटों के समझौते को लेकर भाजपा जैसे अड़ गई है कि 30+ सीटों पर भाजपा लड़ने जा रही है। इसको लेकर बाकी दलों में एक संशय उत्पन्न हो गया है कि क्या भाजपा उनके साथ सीट शेयर भी करेगी या 1-2 सीटें देकर टरकाने का काम करेगी। ऐसे में चिराग पासवान रिजर्व है, मुकेश सहनी अपनी शर्तों को सामने रख चुके हैं कि 11-12 सीटें होनी चाहिए। ऐसे में रास्ता निकलता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। कैसे मांझी जी को अपने पाले में करेगी भाजपा। मांझी जी की पहले से ही 8 सीटों की डिमांड है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भी एक अच्छी खासी सीटों की डिमांड लेकर गए थे, 8 सीट चिन्हित करके वो गए थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी लोकसभा की सीटें कम करनी पड़ेंगी। एक रणनीति है कि लवकुश समीकरण जो नीति से छटक रहा है उसको तोड़कर अपने पाले में कर लिया जाए। इस पर भी भाजपा चिंतन कर रही है। लेकिन अंततः भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस मीटिंग के बाद भी समझ में आ रही है, वो ये है कि कैसे मुकेश सहनी, चिराग पासवान
और बाकी दलों को अपने साथ वो कर पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।